राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा एवं विधानेक गुणसराजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे क्रियाकलापै समुवाह भक्तिं यया विरिञ्च्या निर्यां सकारा. In this way, because of devotional service, Maharaj Ambarisha, who was endowed with varieties of transcendental qualities, was completely aware of Brahman, Paramatma and Supreme Personality of Godhead. And thus he executed devotional service perfectly. Because of his devotion, he thought even the topmost planet of the middle world to be no better than hellish planet. Shri Shri Radha Govinda ki. तो इधर अम्बरीश महाराज के बारे में कुछ बोला गया है और भक्ति के कुछ चीज़ समझाई गई है. ठीक है, वी विल गो थ्रू द वेरियस श्लोकास. भक्त जनरली फोकस करता है भगवान में. वदन्ते तत्त्वविदं तत्त्वम् अज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते. जो भगवान का जो तत्व है ये छोटा तत्व नहीं है. बहुत लोग डिस्कस करने आते हैं भगवान के बारे में, लेकिन सिस्टमेटिकली जाना पड़ता है. सो सच्चिदानंद 3 एस्पेक्ट हैं भगवान के. ब्राह्मण एस्पेक्ट सत्य पे रिफर करता है. ब्राह्मण मतलब ग्रेट, जो आत्मा के बारे में बात हो रही है, जो इटर्नल है, सत्य. परमात्मा फीचर चित्त को रिफर करता है. परमात्मा मीन्स ऑल नोइंग, सो सच चित्त, ऑल नोइंग फीचर. एंड आनंद फीचर आपका आध्यात्मिक आनंद की बात हो रही है. तो भगवान में क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में ही क्या चल रहा है श्रीधर? व्हाई द साउंड इज कमिंग? आनंद, आनंद फीचर आपका दैट इज पार्ट ऑफ द भगवान, भगवान से कनेक्टेड है. सो सच्चिद आनंद, ये 3 चीज आपके ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान से कनेक्टेड है. तो जनरली जो कौन से लोग ब्रह्मन के पीछे भागते हैं, कि जो ज्ञानी लोग हैं. ज्ञानी लोग पूरा जिंदगी तप करके और बहुत विचार करके इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ. और ये भी आसान नहीं है, क्योंकि भगवद गीता में कृष्ण जी क्या बोलते हैं? मनुष्यानाम सहस्रेषु. हजारों व्यक्ति में से एक व्यक्ति है जो इस निष्कर्ष पे पहुंच जाता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, ब्राह्मण. तो ये भी कोई छोटा चीज़ नहीं है, बट ये दिस इज़ वन लेवल. एंड देन नेक्स्ट लेवल आर द पीपल हु कम टू द ब्राह्मण में. जब आदमी भ्रमण करना लगता है तो उसको परमात्मा का दर्शन होता है. जनरली योगी लोग इस लेवल पर पहुँच जाते हैं, असली योगी. ये आजकल के योगी नहीं. आजकल बहुत सारे विद्वान लोग हैं, अपने आप को विद्वान समझते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है. जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो जब रशिया गए थे तो उनको एक पब्लिक से मिलना वर्जित था. उनको एक स्कॉलर से मिलने का अनुमति मिला, उसका नाम था कोटोवस्की. तो उसका डिस्कशन है. तो जब उनका डिस्कशन होता रहा तो प्रभुपाद जी ने बोला, आप आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं स्वीकार करते? नहीं स्वामी जी, कोई आत्मा नहीं है, शरीर के मरने के बाद सब नष्ट हो जाता है. तो प्रभुपाद जी उस डिस्कशन के बारे में बाद में बात कर रहे थे. बोलते थे कितना सच्चा रास्कल ही, क्या विद्वान है वो एक ये बेसिक चीज़ समझ नहीं पाया, हम शरीर नहीं, आत्मा है. कलयुग का यही मूर्खता है. मंद सुमंद मतियो, लोग मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं. और ये जो आपका ज्ञान का शुरुआत है कि हम शरीर नहीं, आत्मा, यही समाज में नहीं है. भगवद गीता भी कृष्ण जी जब ज्ञान बता रहे हैं समाज के लिए, सबसे पहले बताते हैं हम शरीर नहीं, आत्मा है. तो ज्ञान इधर से ही शुरू होता है ब्राह्मण के. तो ज्ञानी आदमी जनरली, जो असली ज्ञानी है, वो इस निष्कर्ष में पहुंच जाता है, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ. ये भी बहुत बड़ा स्टेप है.
नेक्स्ट आदमी जब इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान लगाता है आत्मा के प्लेटफॉर्म में, तो उसको परमात्मा का दर्शन होता है। जनरली योगी लोग परमात्मा का हृदय में जो परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। ध्यान कहते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, योगी परमात्मा जो दिल में है उसका वास का उसका दर्शन करते हैं। ये नेक्स्ट लेवल है। लेकिन भक्त का कुछ एक बहुत सरल मार्ग है। भगवद गीता में भी जब ये पूछा गया था अर्जुन ने प्रश्न, कौन सा मार्ग सरल है, कौन सा मार्ग आप बेटर मानते हैं, तो कृष्ण जी बोले जो भक्त है वो बेटर मार्ग में है, जो अद्वैत के मार्ग में चला हुआ है। क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम, ये अव्यक्तवादी जो है, जो भगवान के निराकार निर्गुण ब्रह्म पे जो ध्यान लगाता है, ये अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। बहुत मुश्किल तरीका है, लेकिन भक्त का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत सहज है। प्रभु जी बोलते थे किसको मुश्किल होगा इसमें, भगवान का नाम जप करना है, भगवान का सेवा करना है, और धीरे धीरे उसका भगवान का दर्शन शुरू हो जाता है। तो भरमेति परमात्मा, जब भगवान का दर्शन होता है तो ऑटोमेटिकली ब्रह्मन परमात्मा का दर्शन हो जाता है। जो सेम जो बहुत बारी हमने डिस्कस किया था, जो सूरज क्या है, तो सूरज के किरण ब्रह्मन के बराबर कंपेयर कर सकते हैं। परमात्मा आप जो सन डिस्क को कंपेयर कर सकते हैं, एंड भगवान सूर्य नारायण को समझ सकते हैं। तो जनरली लोग सूरज किरण से ही खुश रहते हैं, साधारण पब्लिक। ज्ञानी लोग थोड़ा समझते हैं सन डिस्क के बारे में, ये सूरज की जो किरण है सन डिस्क आ रही है, थोड़ा वो फ्लेयर्स देखते रहते हैं, इतनी आ गए ये आई, साइंटिस्ट लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके अंदर सूर्य नारायण है, ये उनके कैपेसिटी के बाहर है। तो सिमिलरली जनरली जो स्पिरिचुअल लाइफ में भी जो लोग निकलते हैं, वो इतना तो समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन उसके आगे परमात्मा है और उसके आगे भगवान लीला कर रहे हैं, सुंदर लीला वैकुंठ जगत में। बहुत मुश्किल है। परमात्मा तक भी कुछ लोग पहुंच जाते हैं, हाँ चलो ठीक है, भगवान का सब जगह वास है, ये तो लोग बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन ये बहुत रेयरली लोगों से सुनने को मिलता है पब्लिक से कि वैकुंठ धाम में भगवान का बहुत सुंदर लीला चल रहा है और हम उधर जाके उनकी लीला में जा सकते हैं। ये पब्लिक को मालूम नहीं है। आध्यात्मिक में देख लीजिए, जितना भी ज्ञान समाज में है, ज़्यादातर लोग कितना बताते हैं, यही बताते हैं शरीर नहीं आत्मा हो, एक कोई डिविनिटी है। मैं किसी की किताब पढ़ रहा था, किसी अद्वैतवादी की, इतना ही बोलते हैं डिविनिटी है, डिविनिटी, तुम्हारे अंदर कुछ डिवाइन है, बस आत्मा का क्या, उसके आगे उनके शून्य। कुछ लोग उसके आगे हैं, परमात्मा का ज्ञान है, भगवान सब जगह वास करते हैं और हम भगवान के दास हैं। ये भी बुरा नहीं, अच्छा है एक स्टेप। लेकिन भगवान की नित्य लीला चल रही है वैकुंठ जगत में और हम उसमें जाके भाग ले सकते हैं और वही सबसे बड़ा आनंद है, ये ज्ञान तो बहुत रेयर है, बहुत रेयर, बहुत रेयर। सो दे वैष्णव आचार्य लोग ही ये ज्ञान देते हैं, परमेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। ठीक है। सो भक्त को प्रभुपा जी बोल रहे सब कुछ मालूम है, क्योंकि वो इस पर पहुंच गया भगवान के लेवल में, वासुदेव के लेवल में, इसलिए वासुदेव सर्वमिति, इसको सब कुछ मालूम है। समात्मा सुधीर तस्मिन विज्ञात सर्वमेव विज्ञान भवती, प्रभुपा जी ने ये भी कोट किया इधर। ये देखिए, बहुत इज अ वेरी फेमस श्लोक है। यस्मिन विज्ञात सर्वमेव विज्ञानम भवति। जैसे आप किसी साइंस में भी बेसिक समझ गए तो सब कुछ समझ आ जाता है, तो आदमी अगर भगवान को समझ गया, यस्मिन विज्ञात सर्वमेव विज्ञानम भवति, उसको सब कुछ समझ आ जाता है। तो ये भी अच्छा ज्ञान है। ठीक है। योगी नाम अभी सर्वेशाम, ये भी प्रभुपाद जी भक्त का महिमा कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट महिमा है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। हाँ, तो सारे योगी में से भक्ति सबसे बड़ा योगी है। तो ये तरह तरह से एक्चुअली इतना सिंपल है ये इस चीज़ को समझना कि आदमी इन चीज़ को समझ के अपना भक्ति मार्ग में बहुत शांति से दृढ़ हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये चीज़ खाली समझने की नहीं है, अप्लाई करने की है। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, मैच माई डिसाइपल्स, मेरे भक्तों से कंपेयर करो। उनका क्या मतलब था कि मतलब किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में लोग उनके भक्तों को कंपेयर नहीं कर सकते। करेक्ट। जब हम ये बोलते हैं कि हमारे पास सबसे अच्छा मार्ग है भगवत धाम जाने का, सभी को बोलते हैं हम लोग, क्यों हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किताबों में उनके कोई हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कुछ है नहीं।
लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि हमारे पास सबसे अच्छी किताबें हैं, सबसे अच्छा ज्ञान है, सब कुछ वंडरफुल है, तो उसका रिजल्ट भी सबसे अच्छा होना चाहिए। खाली उसका क्या फ़ायदा हुआ? जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, समाज में हम जो समाज के ब्राह्मण लोग हैं उनको जगह जगह तिरस्कार करते रहते हैं, क्या है ये जन्म का ब्राह्मण। लेकिन फिर प्रभुपाद जी बोलते थे हमारा इंस्टीट्यूशन में भी वैसा नहीं बनना जाना चाहिए, क्योंकि मजाक बन जाना नहीं बनना चाहिए, शुड बी सीरियस। योगी नाम अभी सर्वेशाम, हाँ इधर कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं, तो तरह तरह के योगी हैं, भक्त सबसे सर्वोत्तम है। ठीक है, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। जनरली इस निष्कर्ष में पहुंचने में, भगवान के शरण लेने में, ज्ञान मार्ग में बहुत जन्म बाद आदमी पहुंच जाता है। बहुनाम जन्मनाम अंते, ज्ञानवान जो ज्ञान का मार्ग लिया हुआ है, बहुत जन्म बाद बहुनाम जन्मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कृष्ण का शरण लेता है। क्यों? क्या बोलता है? वासुदेव सर्वमिति, कृष्णा ही सब कुछ है, समहात्मा सुदुर्लभा। तो जो भक्ति का मार्ग चलता है उसको बहुत सरल तरीके से महात्मा बनने का तरीका है। महात्मा बनना आसान नहीं है। भगवद गीता में महात्मा का डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या डेफिनेशन है महात्मा का? महात्मा नस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति में आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञातम भूतादिम अव्ययम। महात्मा नस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति में आश्रिता, महात्मा जो देवी प्रकृति में है। तो हम सब बोल सकते हैं अभी तो भक्त बन गया मैं, है ना? अभी भक्त नहीं बने, साधक है। क्यों? भक्त मतलब देवी प्रकृति से प्रभावित रहता है। अरे मैं देवी प्रकृति से प्रभावित हूँ। सब लोग बोलेंगे मैं काम को उस क्रोध से प्रभावित नहीं हूँ, 6 गुण है, हाँ ईर्ष्या करता हूँ, काम करता हूँ, नहीं मैं इन चीज़ों से प्रभावित नहीं हूँ। नहीं, अगर भजन्ति अनन्य मनसो, 24 घंटे भगवान का भजन करता रहता है। ठीक है ना? तो ये भक्त के लक्षण है। साधना टाइम तो ठीक है, भजन ठीक है ना। अपना प्रभुपाद जी के आदेश तो हमारे पास है सबके सिर पे। क्या आदेश है? 16 माला जप करना है और 4 नियम पालन करना है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी टाइम में कुछ करते रहने का, हमेशा सेवा करते रहने का। क्योंकि एक एक क्षण जो भगवान के सेवा में जा रहा है उसका फल हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कितना सुंदर फल है। ठीक है, लेकिन अगर ये सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं तो देखने का, भगवान को सेवा स्वीकार हो रही है तो आपके दिल में हरेर गुणाक्षिप्त मति ही, हरि के गुण बहुत प्रभावित रहते हैं। आप भगवान के गुण से बहुत खुश रहते हो। ठीक है, तो उसका रिजल्ट भी होना चाहिए। यस्मिन विज्ञात सर्व विज्ञानम भवति, एवरीथिंग इज नोन। भक्त को सब कुछ मालूम है। क्यों बोल रहे हैं भक्त को? सब मालूम है। सृष्टि क्यों हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, देवता लोग क्या कर रहे हैं, सब मालूम है भक्त को। तो प्रभुपाद जी बोलते थे भक्त कोई मूर्ख नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कमज़ोर लोग भक्ति करते हैं और ज्ञानी लोग थोड़े मतलब उनसे उन्नत है। जनरल समाज में ऐसा सोचा गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जो भगवान को समझ जाता है सब कुछ समझ जाता है। ज्ञानी को पूर्ण रूप से भगवान ज्ञान का दर्शन नहीं मिलता। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादो स्वयमेव स्फुरते। पद्म पुराण बताते हैं ये ज्ञानी लोग ये सब क्यों नहीं पढ़ते पता नहीं है, तो क्लियर लिखा है ना। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, अपनी ग्रॉस सेंसेस से आप भगवान को नहीं पकड़ सकते। ज्ञानी यही गलती करते हैं, अपनी इंद्रियों से पकड़ने का, अपने मन से पकड़ने का। नहीं पकड़ सकते तुम भगवान को। सेवोन्मुखे जीवादो, जब आप सेवा का भाव शुरू करोगे स्वयमेव स्फुरति यदा, भगवान पूर्ण रूप से दिल में प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानी इधर गलती कर जाता है, उसको सेवा भाव नहीं है। बहुत बुद्धि है लेकिन सेवा भाव नहीं है। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, आत्मा का ज्ञान तक नहीं समझ पा रहे। क्यों? सेवा भाव नहीं है। सेवा भाव नहीं होने से उनको ज्ञान का प्राप्त नहीं होता। प्रभु जी बोलते हैं वैकुंठ जगत भौतिक जगत में यही फर्क है। सेवा भाव मंदिर में इसीलिए हम हैं, जब तक सेवा भाव रहेगा। ठीक है, सेवा भाव और भोग भाव दो अपोजिट चीज़ है। जब अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहेंगे तो भोग भाव हो जाता है, जब भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना पड़ेंगे तो सेवा भाव हो जाता है। तो सेवा भाव भोग भाव दोनों अपोजिट है। ठीक है ना,
तो हमेशा हमको ध्यान रखने का, कोई भी कर रहे हैं क्या भाव, सेवा भाव डेवलप हो रहा है तो सेवा में बहुत ही उत्साह मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। ठीक है, सेवोन्मुखे जीवा दो स्वयमेव स्फुरति यतः, आदमी पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हो जाता है। भौतिक जगत में भगवान की सेवा छोड़ के लोग इंद्रियों की सेवा में लगे रहते हैं, तो उससे आदमी विचलित हो जाता है। और हमारे लिए ये डेंजरस है, बिकॉज समाज में रह रहे हैं चारों तरफ 360 डिग्री सब इंद्रियों की सेवा में लगे हुए हैं, और इधर मंदिर में हम, इसको मंदिर इसीलिए बोलते हैं ना, भगवान की सेवा में लगे, तो उसमें हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज संग अच्छा नहीं है। जंगल में बैठ के अगर भजन कर रहे हो तो थोड़ा आसान रहता है कि कोई भाई कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन आचार्यों के आदेश से हम शहर में प्रचार में लगे हुए हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि स्लिप हो सकता है आदमी। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञानम भवति, तो भक्त को सब कुछ मालूम है क्योंकि भगवान की सेवा में लगा है। ठीक है, जो अभक्त है क्योंकि भगवान की सेवा में नहीं लगा, उसको सब कुछ मालूम नहीं है। 7 चैप्टर में भी यही कृष्ण जी, बहुत सुंदर श्लोक है, मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाशयः असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। क्या मतलब है? मया आसक्त, कृष्ण जी बोल रहे मेरे से अटैच हो जाओ। मना पार्थ, अपने मन को, किसको अटैच करो? मन को। योगम युंजम मदाशय, इस तरह भक्ति करो। मदाश्रय, मेरे पूर्ण शरण ले लो। असंशयम, अगर ऐसा करोगे बिना किसी डाउट के, समग्रम, पूर्ण रूप से तुम मेरे को समझ जाओगे। यथा ज्ञास्यति तच्छृणु, सुनो तो मेरे को सुनो, लेकिन भक्ति भाव में मेरी शरण ले लो, पूर्ण ज्ञान मिलेगा तुमको। तो भक्त क्योंकि ये फॉलो करता है उसको पूर्ण ज्ञान मिलता है। 7 चैप्टर से भगवद गीता में 6 चैप्टर भक्ति योग में मूल उल्लेख किया गया है। ये शुरुआत से ही पहला श्लोक था योगी नाम अभी सर्वेशाम, उसके बाद मयि आसक्त मना पार्थ, कृष्ण जी भक्ति के बारे में बताते हैं। वासुदेव सर्वमिति समाधम सुलभा, उसके बाद एक और, ये सब भक्ति के ग्लोरिफिकेशन है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभीयति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शना, ये 6 चैप्टर कैंटो का श्लोक है। शिव जी पार्वती को बोलते हैं, देख चित्रकेतु को तुमने उसको श्राप भी दे दिया लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भक्त की महानता है, कितने महान होते हैं देख भक्त। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभीयति, इधर भी दुर्वासा मुनि भक्ति की महिमा करते हैं, और इतने शक्तिशाली होते हैं भक्त, वो भी सोच नहीं सकते थे। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभीयति, उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, उसको स्वर्ग मिल जाए या नरक मिल जाए कोई फर्क नहीं। अपि तुल्यार्थ दर्शन, सब बराबर है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान शरीर की तरफ, क्योंकि शरीर की तरफ ध्यान होगा। जैसे लोग पब्लिक लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जानवर है वो, उनको बस शरीर पे ध्यान है। कह रहे मैं तो बहुत बारी बोला हूँ, जानवर लोग हैं, पूरा दिन शरीर के लिए ही काम करते हैं, आत्मा के लिए 2 मिनट नहीं उनके पास। नारायण परास, इसलिए देखते हैं ना, जो भी ये प्लेसमेंट में भी कंपनीज में मैं पूछ रहा था, आप क्या चीज़ पूछते हैं जो आपका आदमी आता है? हम उसका हॉबी पूछते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? देखो हॉबी मतलब जो चीज़ आदमी करता है जब वो फ्री है, उसमें आदमी का असली दिल निकल आता है। तो हम तो उसको एक स्लाइटली, तेरा हॉबी क्या है? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं मूवी देखता हूँ, मैं ये करता हूँ। हमको समझ जाता है आदमी किस लेवल का है। तो जैसे ही अपना हमेशा भक्त को भी देखते रहने का, चलो साधना टाइम है, साधना कर रहे हैं, जैसे ही फ्री हो क्या कर रहे हैं हम लोग? अगर हम भगवान का सेवा नहीं कर रहे हैं, भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, गीता नहीं पढ़ रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं, तो फिर भक्त में बहुत डेंजर है। प्रभुपाद जी बोलते थे हमेशा, ये बहुत बड़ा भाग है, बहुत आसानी से हाथ से निकल सकता है। ठीक है ना, भक्ति इतना आसान नहीं है। भक्ति मतलब उसको पानी डालते रहने का, तो बढ़ता रहता है। क्योंकि एक हमारा इंद्रिय भोग होगा तो एक दाना भी, दूसरा एक दाना भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा हमारे दिल में। एक साइड भक्ति चल रही है और एक भोग का दाना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर वो भक्ति को नष्ट कर देगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे, कोटिनाति जीव हिंसा निषीदाचार मान पूजा प्रतिष्ठा, ये इसको वीड बोलते हैं। वीड आपका प्लांट है, भक्ति का प्लांट है, लेकिन वीड है इधर। ये इन्होंने अगर ग्रो करना शुरू करा तो धीरे धीरे भक्ति नष्ट हो जाएगी। भक्त मतलब शांत रहता है, खुश रहता है सेवा में, धीरे धीरे उसके भगवान की सेवा की खुशी दिल से नष्ट हो जाएगी, और छोटी मोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी, बेमतलब की चीज़ें। जैसे ये देखो, चित्रकेतु नरक जा रहा है, स्वर्ग जा रहा है, कोई मतलब नहीं। ये तो हम चित्रकेतु नहीं बन सकते, लेकिन समझ सकते हैं
कि कितना महान है भक्त, शिवजी भी उसके सामने प्रणाम कर दिए। ठीक है, तो दिस इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन है।